हाँ तो दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतजार था फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए आज लेकर आ गया हूं। आप सभी लोग मुझसे बोल रहे थे कि अमेज़ॉन के ऊपर भी पूरा डिटेल में प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में बताओ। फ्लिपकार्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, जाकर देख लेना और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो शो हो जाएगी। और आज की वीडियो मैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग की लेकर आया हूं। पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, जैसे फ्लिपकार्ट के बारे में सिखाया था। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसके बाद अमेज़ॉन में आप प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। कहाँ बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, कहाँ कीवर्ड्स डालने हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट आईडी के बारे में, क्योंकि अमेज़ॉन हमसे सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी ही मांगता है। चलो आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। हम कोई कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ करो हम ब्यूटी की कैटेगरी चूज़ करते हैं। फ्रेगनेंस में जाते हैं। इसके बाद हम जाते हैं बॉडी स्प्रेड्स एंड मिस्ट्स में, लाइक डिओड्रेंट्स वगैरह। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमसे ये मांगता है प्रोडक्ट आईडी। ये रेड कलर की लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये बोलता है भाई अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट आईडी है तो तुम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, तुम G10 एग्जेम्पशन लेकर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में क्या देना होता है आपको? अगर आपके पास UPC है, EAN है या GCID है तो आप प्रोडक्ट आईडी में उनको डालकर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास तो आप G10 एग्जेम्पशन लेकर प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये तो आपने देख लिया। ठीक है, मैंने एक कैटेगरी का G10 एग्जेम्पशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चले जाते हैं अपना होम ऑडियो में। इसके बाद नीचे स्पीकर्स में, ब्लूटूथ स्पीकर्स सेलेक्ट। अब देखो, अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी में रेड कलर का जो साइन है वो बना हुआ नहीं आ रहा। तो डैट मीन्स मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने G10 एग्जेम्पशन ले लिया है। ठीक है, ये सारी फील्ड भरनी पड़ेंगी, ये तो हम भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में अब मेरे को कुछ नहीं भरना है। तो अब मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं ये G10 एग्जेम्पशन लेते कैसे हैं। आइए अब इस पे बात करते हैं। दोस्तों, जब आप Amazon सेलर सेंट्रल पे लॉगिन करोगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जब आप ऐड अ न्यू प्रोडक्ट पे जाओगे। पहले G10 एग्जेम्पशन का ऑप्शन हेल्प के ऑप्शन में आता था ऊपर जाकर, लेकिन अब ये यहाँ पर इसी प्रोडक्ट पे नीचे आ रहा है व्हाट्स अ G10। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको लर्न मोर पे क्लिक करना है। जब आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब कुछ आपको क्लियर कर देगा। ये व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट आईडी, ये सारी आपको प्रोडक्ट आईडीज़ यहाँ पर इसने बताई हुई है। ये UPC, GTIN, EAN, ISBN, बट हमको तो G10 एग्जेम्पशन लेना है, हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट आईडी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे आओगे, नेक्स्ट स्टेप में आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। अब अप्लाई फॉर G10 एग्जेम्पशन, G10 एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करो। अब जिस भी कैटेगरी में आप सेल करते हो आप उस कैटेगरी के लिए G10 एग्जेम्पशन अप्लाई कर सकते हो। सपोज करो आपको बैग्स, वॉलेट्स एंड लगेज सेल करने हैं। ठीक है, तो आपने ये कैटेगरी अप्लाई कर ली। अब इसके लिए अब आपका कोई अपना ब्रांड है तो वो ब्रांड नेम डाल सकते हो। जिस भी ब्रांड से आप सेल करना चाहते हो आप वो ब्रांड नेम डाल सकते हो। सपोज करो हम कोई भी ब्रांड नेम डाल देते हैं, LKG करके हम कुछ भी डाल देते हैं। अब चेक फॉर एलिजिबिलिटी क्लिक करते हैं। यस, देखो स्टेटस पे हमें इसने राइट टिक दिखा दिया। डैट मीन्स अब LKG हमारा ब्रांड बन जाएगा। अब कंटिन्यू टू सबमिट प्रूफ। अब हमसे ये प्रूफ मांग रहा है। प्रूफ में आपको यहाँ पर फोटोज़ अपलोड करनी है। यहाँ पर अपना प्रोडक्ट का नाम डालना है। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आप कुछ भी डाल दो, ब्लैक लेदर
हैंडबैग, ठीक है। ऐसे करके आप प्रोडक्ट का नाम डाल दो और यहाँ पर फ़ोटोज़ अपलोड कर दो, 3 फ़ोटोज़, और नीचे सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। दैट्स इट। 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपके पास अप्रूवल आ जाएगा GTIN एग्जाम्शन का। उसके बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करना शुरू कर सकते हो LKG ब्रांड नेम से, और आपकी कैटेगरी क्या थी? बैग्स, वॉलेट और लगेज। आप जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो, हर कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग GTIN एग्जाम्शन लेना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? और अगर आपका कोई खुद का ब्रांड नहीं है तो आप जेनरिक के नाम से आपको सेल करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? तो ये थी GTIN एग्जाम्शन की बात। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग पे आते हैं कि प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं। दोस्तों दोबारा से जाना है आपको। जब आप Amazon सेलर सेंटर पे लॉगिन करोगे, यहाँ पर इन्वेंट्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है, तो एक ऐसी स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर आपको डालना है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। क्लिक करना है आपने इसमें, ठीक है। अब सपोज करो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में डील करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने यहाँ से चूज़ कर लिया। अब हम ब्लूटूथ स्पीकर्स क्या नाम है लिस्ट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में, होम एंड ऑडियो। होम एंड ऑडियो पे हमने क्लिक किया, हमने यहाँ पर स्पीकर्स पे चले गए। अब देखो यहाँ पर आ रहा है ब्लूटूथ स्पीकर्स, हमने इस पर क्लिक किया और अदर ब्लूटूथ स्पीकर्स पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ से सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये एडवांस व्यू आपने इस पर क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अगर आप इस पर नहीं करते हो तो सिर्फ ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आप इसको आपने एडवांस व्यू ओपन कर लेना है। अब सब कुछ यहाँ पर आपके पास आ रहा है। प्रोडक्ट आईडी हमने डालनी नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर अपने ब्रांड, अपने क्या नाम है प्रोडक्ट का नाम डालना है। डाल देते हैं हम ब्लूटूथ स्पीकर। जैसे ही हम डालते जाएंगे ना, ये रेड वाला हटता रहेगा, ठीक है। जिसके ऊपर भी ये स्टार लगा होता है ना, ये देख रहे हो आप लोग, छोटा सा स्टार, ठीक है। ये सारी फील्ड भरनी ज़रूरी होती हैं। जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा उसको आप छोड़ सकते हो। समझ गए मेरी बात? ब्रांड नेम डालना है, मैंने अपना यहाँ पर ब्रांड नेम डाल दिया, ठीक है। अगर आपका ब्रांड नेम जेनरिक है तो आपको यहाँ पर जेनरिक डालना होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर है आप वो नाम डाल दो, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स 1, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मॉडल नेम, क्या आपके मॉडल का नाम है वो आप डाल दो। सपोज करो मैंने डाल दिया P001 P01। बॉक्स के अंदर क्या है, स्पीकर, जो भी आपके बॉक्स के अंदर है वो आपको यहाँ पर डालना है। MFG वारंटी डिस्क्रिप्शन लेबर, ये ज़रूरी नहीं है आपको डालना है, आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है। साइज मैप, कलर क्या है उसका, ये सब आप यहाँ पर डाल सकते हो अगर आप डालना चाहते हो तो, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा, वेरिएशंस। अगर आपके प्रोडक्ट में वेरिएशंस है तो आपको यहाँ पर डाल देना। कोई साइज़ में वेरिएशन है, कलर में है, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर फिल कर देना। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दो। इसके बाद ऑफ़र, ठीक है। ऑफ़र में हम आते हैं, यहाँ पर सेलर SKU ID, ठीक है। आप डालना चाहते हो डाल दो, नहीं डालना चाहते तो छोड़ दो, कंपलसरी नहीं है। प्रोडक्ट टैक्स कोड, जिस भी प्रोडक्ट में आप सेल करते हो, ठीक है, वो आप डाल देना यहाँ पर। जैसे मेरा स्पीकर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर आ गया। शिपिंग टेम्पलेट में माइग्रेटेड टेम्पलेट। इसके बाद योर प्राइस, किस प्राइस में आप सेल करना चाहते हो। सपोज करो मैं 499 में सेल करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर 499 डाल दिया। इसके बाद सेल प्राइस, अगर आप सेल चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो प्राइस डाल दो। ऑब्वियस सी बात है, सेल प्राइस आपका योर प्राइस से कम ही होगा। और कब से कब तक सेल चलाना चाहते हो, सेल की स्टार्ट डेट और सेल की एंड डेट, वो आपको यहाँ पर डालनी है। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है MRP। अगर आपकी MRP 999 है तो आप यहाँ पर लिस्ट प्राइस MRP 999 डाल दोगे, ठीक है। कंडीशन न्यू। इसके बाद नीचे आते हैं और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि आपको एक पर्सन कितना ऑर्डर कर सकता है। 5 आपने डाल दिया तो एक पर्सन आपको 5 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हैंडलिंग टाइम,
1 दिन का रखना है, 2 दिन का रखना है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर डाल देना कि आपको 1 दिन का टाइम चाहिए ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए, आपको 2 दिन का टाइम चाहिए, ठीक है। कैन बी गिफ्ट मैसेज, अगर आप चाहते हो कि कोई अगर सेलर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट पे कोई उसको मैसेज लिखवाना है, ठीक है, तो ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इस गिफ्ट रैप अवेलेबल है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर HSN कोड डालना है। आपको पता है हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, गूगल से आप सर्च कर सकते हो जाकर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको MRP डालनी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके बाद फुलफिलमेंट चैनल, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, अगर FBA में आपको नहीं देना तो फिर आप ये चूज़ करोगे, ठीक है, सेल्फ शिप और इजी शिप का। इसके बाद जस्ट आपने कुछ नहीं करना, आपको कॉम्प्लायंस पे जाना है। कॉम्प्लायंस पे जब आप जाओगे, यहाँ पर जितनी चीज़ें आप फिल कर सकते हो, अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट है बैटरी वाला, ठीक है, जैसे स्पीकर्स में बैटरी होती है, कितनी बैटरी हैं, ठीक है। देखो इसके ऊपर किसी के ऊपर भी स्टार नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है भरना, ठीक है। बट अगर आपका बैटरी वाला प्रोडक्ट है कोई, तो आपको यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको भरनी होंगी, अगर आप छोड़ भी दोगे तो अमेज़ॉन आपको बाद में मेल कर देगा, वो आपसे मांगेगा कि ये चीज़ हमें भर कर दो, फिर आपको वो भरनी होगी कि बैटरी की कॉम्पोजिशन क्या है, लिथियम आयन बैटरी है या कौन सी बैटरी है, ठीक है। 2-3 चीज़ें ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद चलते हैं हम इमेजेस में। इमेजेस में यहाँ पर टोटल आप 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मेन इमेज आपकी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। देखो इमेज से ही कस्टमर आपके पास आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट की इमेज बेकार है लेकिन प्रोडक्ट अच्छा है, ऑर्डर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर एवरेज है लेकिन इमेज बढ़िया है ना, तो भी आपके पास ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से 9 इमेजेस टोटल अपलोड कर सकते हो। मेन इमेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 से 5 तो करना ही करना, फ्रंट से, बैक से, साइड से, टॉप से, बॉटम से, ये इमेजेस तो होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर छू के देख नहीं सकता प्रोडक्ट। आपको उसको ऐसा ही फील करवाना है कि वो प्रोडक्ट छू के देख रहा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे। देखो यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। बुलेट पॉइंट्स ये जिनके आगे ये बुलेट का साइन लगा हुआ है ना, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं। अब कस्टमर बुलेट पॉइंट्स को देखकर ही, पढ़कर ही ऑर्डर कर देता है, वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक जाता ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत नीचे लिखा होता है। ये देखो यहाँ पर। अब इसको कौन पढ़ता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो आपको अपने बुलेट पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ पर डाल देना, बुलेट पॉइंट यहाँ पर डाल देना। बुलेट पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं, समझ गए। इसके बाद आते हैं कीवर्ड्स पे। देखो कीवर्ड्स के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है अमेज़ॉन पे, आप वो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप हमारा, मोर डिटेल्स। मोर डिटेल्स पे हम गए। देखो मोर डिटेल्स में किसी के ऊपर भी स्टार नहीं लगा हुआ, जो चीज़ आप भर सकते हो। क्या नाम है, GTN एग्जामिशन का रीज़न क्या है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चर ऑन डिमांड है, प्लान आइटम है, भरना है भर दो, नहीं भरना छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर पे आपके जो क्या नाम है उस पर कोई पार्ट नंबर मेंशन है तो आप डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। मॉडल नंबर अगर आपके पास है तो डाल दो, कुछ भी डाल दो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालनी है, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उसके बाद उसका शिपिंग वेट डालना है। शिपिंग वेट का मतलब जब प्रोडक्ट आपका पैक हो जाएगा उसके बाद का वेट, ठीक है। और आइटम की डिस्प्ले डायमेंशंस वही डालनी है आपको, लेंथ, हाइट, वेट और उसकी डेप्थ, ठीक है। मतलब जो आपके आइटम का ओरिजिनल है पैक होने से पहले की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पैकेजिंग की डायमेंशन डालनी है, हाइट, लेंथ और वेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेट डालना है, दैट्स इट। और जो भी चीज़ आप भर सकते हो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, ठीक है, वो आप भर देना। कि जैसे स्पीकर के साथ कॉम्पैटिबल डिवाइसेस कौन कौन सी है, आईफोन कनेक्ट हो जाएगा, आईपॉड कनेक्ट हो जाएगा, एंड्रॉयड फ़ोन्स कनेक्ट हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। और नीचे आपको वारंटी देनी है, ठीक है,
कि कितनी इसकी वारंटी है, 6 महीने की है, 3 महीने की है, 1 साल की है, ये सब चीज़ें। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इतना सब कुछ आप भर भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको बस नीचे जाकर सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। बस आपका प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के क्वालिटी चेक में चला जाएगा और उसके बाद बहुत ही जल्दी आधे घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो अमेज़ॉन आपको बता देगा, ठीक है। देखो इन कॉलम्स में जितनी चीज़ें आप भर सकते हो वो भर देना, जो छोड़ सकते हो वो छोड़ दो, दैट्स इट। तो दोस्तों ये था पूरा अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।